वैश्विक आर्थिक संगठन यानी ओईसीडी ने 2025 के लिए दुनिया की आर्थिक विकास दर के अनुमान को कम कर दिया है। इसका मतलब है कि अगले साल दुनिया की अर्थव्यवस्था पहले जितनी तेजी से बढ़ने की उम्मीद नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ता टैरिफ यानी आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स से बड़ी अनिश्चितता। ओईसीडी का साफ कहना है कि दुनिया भर में व्यापार को लेकर जो अनिश्चितता बढ़ रही है उसका असर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर हो रहा है। खासकर अमेरिका और यूरोप के बड़े देशों में टैरिफ बढ़ने से व्यापार पर बुरा असर पड़ सकता है। ताजा हालातों के मद्देनजर ओईसीडी ने 2025 के लिए वैश्विक विकास दर अनुमान को पहले के 3.3% से घटाकर 3.1% कर दिया है, जबकि 2026 के लिए 3% का अनुमान है। अमेरिका में नए टैरिफ की वजह से वहां की विकास दर का अनुमान भी 2.4% से घटाकर 2.2% किया गया है और अगले साल इसके महज 1.6% की दर से बढ़ने का अनुमान रहेगा। यूरोप की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ अनुमान भी 1.3% से कम करके इस साल के लिए 1 और अगले साल के लिए 1.2% कर दिया गया है। चीन में 2025 में 4.8% और अगले साल 4.4% की विकास दर का अनुमान है। इसके साथ ही साथ टैरिफ बढ़ने से सामानों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाने पीने समेत रोजमर्रा का सामान महंगा हो सकता है। ओईसीडी का मानना है कि अगर टैरिफ और अनिश्चितता इसी तरह बढ़ती रही तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा है। आयात पर बहुत ज्यादा निर्भरता वाले देशों में मुश्किलें और बढ़ सकती है। ओईसीडी की आशंका है कि टैरिफ बढ़ने से वैश्विक व्यापार में कमी आ सकती है, महंगाई दर में बढ़ोतरी हो सकती है और इससे नौकरियों पर भी असर पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैरिफ बढ़ाने का मकसद अपने देश की कंपनियों को फायदा पहुंचाना है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इससे दूसरे देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। भारत जैसे देशों पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि हमारा बहुत सारा निर्यात अमेरिका और यूरोप जाता है। अगर वहां टैरिफ बढ़ा तो भारतीय सामान की कीमत बढ़ेगी और मांग घट सकती है। भारत का अमेरिका को निर्यात 3.5% तक कम हो सकता है। यूरोप में भारतीय सामानों की बिक्री भी कम हो सकती है। हालांकि कुछ अच्छी खबरें भी हैं। ओईसीडी का कहना है कि अगर देश आपस में बातचीत करके टैरिफ कम करे तो हालात सुधर सकते हैं। इसके अलावा कुछ देशों में सस्ती ऊर्जा और तकनीक के इस्तेमाल से विकास को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन अभी के लिए अनिश्चितता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कंपनियां और निवेशक डरे हुए हैं। वो बड़े फैसले लेने से बच रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो रही। खैर, ये हालात अगर लंबे समय तक चले तो मध्यम और गरीब देशों को सबसे ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। भारत जैसे देशों को अपनी नीतियों पर ध्यान देना होगा, जिससे महंगाई और व्यापार पर असर को कम किया जा सके। भारत सरकार को सस्ते सामान की सप्लाई बढ़ाने और निर्यात को सहारा देने के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से ये रिपोर्ट आई उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।